हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। अच्छा, इसके पहले लेक्चर में हमने चार्ज पढ़ा था और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सिंपली यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01 बाई हैरिसन फिजिक्स वाले। ओके। बट हम ये लेक्चर शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ओके। सो हम पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बट बिफोर वी स्टडी मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अर्थिंग कि अर्थिंग क्या होता है। तो अभी हम ये वाली हेडिंग निकाल देते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, और उससे पहले हम पढ़ते हैं अर्थिंग के बारे में कि व्हाट इज अर्थिंग। तो हम देखते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। तो अर्थिंग को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि मान लो आपका घर समंदर के पास में है, यानी कि सी के पास में है। तो अगर आपका घर सी के पास में है और आप वहां समुद्र के पास में गए, सी के पास में, और वहां पे गए तो एक बाल्टी पानी उस समंदर में डाल दिया, तो उस समंदर के पानी में क्या फर्क पड़ेगा? क्या समंदर का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा? या अगर उससे 2 बाल्टी पानी निकाल लिए तो क्या समंदर का लेवल घट जाएगा? नहीं। 2 4 10 बाल्टी पानी डालने से समुंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि समुंदर के पास बहुत ज्यादा पानी है। तो इसलिए सी के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सी के बारे में, अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझना है। तो फिर सी के बारे में क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं सी इज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि सी के पास इट मीन्स सी हैज प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी का मतलब आप लोग समझते होंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक। इसी तरह अर्थ के अंदर ढेर सारा चार्ज है। तो अगर अपन को कभी चार्ज को थोड़ा सा अर्थ को दे दे तो अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हमें चार्ज की जरूरत है तो हम अर्थ से ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली, तो हम क्या लिखेंगे अब आगे? सिमिलरली अर्थ is a reservoir of चार्ज। अच्छा, तो अगर हमें कभी चार्ज को लेना हो तो हम थोड़ा सा चार्ज अर्थ से ले लेंगे, और कभी अपने पास एक्सेस ऑफ चार्ज हो, क्योंकि होता क्या है कई बार ज्यादा चार्ज की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होती है। कभी कभी देखा होगा घर में सब कुछ जल जाता है। क्यों? अगर घर में अर्थिंग नहीं कर रखी है हमने प्रॉपर तरीके से, तो कोई भी शॉर्ट सर्किट होने पर, जब भी कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो जहां पर भी शॉर्ट सर्किट होता है वहां पर ढेर सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, अगर ढेर सारा चार्ज इकट्ठा हो गया है तो वो लोग क्या कहेंगे? तो अब वहां पर ढेर सारा चार्ज इकट्ठा होगा तो वहां पर स्पार्क पैदा होगा। लेकिन अगर वहीं पर हमने उस पूरी सर्किट की एक जगह पे अर्थिंग कर रखी है तो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा और ज्यादा स्पार्क नहीं निकलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ चार्ज। सो व्हेनेवर वी हैव excess of charge, we give that charge to earth। राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको करने के लिए, टू डू दिस,
अब ये वाली चीज करने के लिए हम करते क्या है, हम अर्थ के अंदर कुछ 3-4 फीट अंदर तक एक रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड डाल देते हैं। कहां तक? 3 to 4 फीट डीप इन अर्थ, और यहां से अपने सर्किट को हम कनेक्ट कर देते हैं टू सर्किट। जब कभी यहां पर कहीं पर एक्सेस चार्ज इकट्ठा होगा तो एक्सेस चार्ज इकट्ठा होगा वो अर्थ में चला जाएगा, और कभी अपने को चार्ज की जरूरत है तो हम अर्थ से ले लेंगे। अच्छा, तो अब ये हम अर्थिंग में करते क्या है बेसिकली, कि कभी अपने को चार्ज की ज्यादा जरूरत है तो हम क्या करेंगे, अर्थ से ले लेंगे, और कभी हमारे पास ज्यादा हो गया तो हम अर्थ को दे देंगे। ऐसा करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, अर्थ के अंदर 3-4 फीट एक कंडक्टिंग रॉड डाल देते हैं, और उसी रॉड को आगे अपने सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बट ये ऐसा डायग्राम हम बनाए हर जगह पे ऐसा सही नहीं लगता, तो इसको शॉर्ट में हम, इसका एक सिंबल आएगा तो हम इसको बोलेंगे सिंबल ऑफ अर्थिंग। तो अर्थिंग के लिए हम एक सिंबल डिसाइड करेंगे, और वो सिंबल आपको याद करना है। कुछ इस तरीके का सिंबल आपको देखना मिलेगा। तो जब हमें कभी ऐसा देखने को मिल जाए तो इसका मतलब यही है अर्थिंग, है ना। तो जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, मतलब वहां पर 4-3-4 फीट लंबी रॉड है अर्थ के अंदर पड़ी है, तो ऐसा दिखाने की जगह पे हम ऐसा दिखाएंगे, एंड दिस इज व्हाट सिंबल ऑफ अर्थिंग। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पॉज कर लें, पॉज करके लिख लें और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं थोड़ी जस्ट फॉर अ सेकेंड, आई एम जस्ट नॉट इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब हमने अर्थिंग पढ़ लिया, हमें पढ़ना क्या था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो जस्ट हम देखते हैं कि भाई मेथड्स ऑफ चार्जिंग होता क्या है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हमें 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ना है। सबसे पहला मेथड हमें पढ़ना है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में अपने पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसमें हमारे पास 3 मेन मेथड्स हैं जो हमें पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा अपने को पढ़ना है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा हमें पढ़ना है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये 3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से, राइट। चलो ठीक है, तो देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो जैसे नाम में लिखा हुआ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कब लगती है, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रगड़ी जाए या फिर एक बॉडी दूसरे के ऊपर चले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आप लोग 2 बॉडी लेते हैं, तो मान लो एक हमने बॉडी ले ली ए और दूसरी हमने बॉडी ले ली बी, है ना। अब इस ए और बी बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे। जैसे मान लो हम इस बॉडी को बी को यहाँ पे ले आए और इसके ऊपर रगड़े, है ना, इसके ऊपर रगड़े, ऐसे इसको बी वाले पे कुछ ऊपर नीचे करें। तो जब हम इसको रगड़ेंगे तो 2 बॉडी है, जैसे मान लो कि ये दोनों बॉडी है, इसको हम ऐसे रगड़ रहे हैं। ऐसे रगड़ने से क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा रगड़ने से क्या होगा, तो ऐसा रगड़ने से ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाली बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, और अगर ऐसा हो गया तो अब सम इलेक्ट्रॉन फ्यू इलेक्ट्रॉन बाय रबिंग, तो हमने इन दोनों बॉडी को क्या कर दिया, रब कर दिया। तो बाय रबिंग फ्यू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मूव इनटू बी। अच्छा, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट
एज ए रिजल्ट एक के पास क्या हो जाएगा, एक के पास हो जाएगा डेफिशिएंसी, एक के पास हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और बी के पास क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो अब ए कैसा हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों पॉजिटिवली चार्ज, और बी के पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो जब हमने रब किया तो रब करने पर क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में चले गए। अच्छा, अब कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में गए हैं, तो ऐसा करने से क्या हो गया कि ए में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी को अपन लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और बी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई यानी ज्यादा हो गए तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा रबिंग से क्या हो गया, दोनों ही बॉडी चार्ज हो गई, लेकिन दोनों बॉडीज कैसे हो गए, ऑपोजिटली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, क्या इन दोनों का इक्वल अमाउंट होगा, हाँ, अगर दोनों बॉडी पहले से ही न्यूट्रल है, अगर दोनों बॉडी पहले से न्यूट्रल है तो जितना ए पर पॉजिटिव होगा उतना ही बी पर नेगेटिव होगा। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इफ अगर दोनों बॉडी पहले से कैसी है, इफ बोथ बॉडीज आर इनिशियली neutral, then both will have equal and opposite charge after रबिंग। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कई बार रबिंग वर्ड यूज किया हुआ है, तो इस मेथड को हम लोग, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग भी हम इसको कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, इसको छाप ले। तो कहो तो मैं समराइज कर दूं, इसमें क्या होता है, दो बॉडीज को हम एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, इससे क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चले जाते हैं, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में गया उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो दोनों ही बॉडी एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से चार्ज हो गई। अब अगर पहले से ही बॉडी न्यूट्रल थी तो दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होंगे, बट इनके साइन ऑपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे, जिसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। तो जरा देखते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा। तो इसको स्टेप्स में समझना। तो सेकंड पढ़ते हैं हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम पढ़ते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, राइट। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करेंगे, दो बॉडी लेंगे, एक बॉडी पहले से इसके पास कुछ चार्ज है, मान लो इस बॉडी के पास पहले से कुछ ना कुछ चार्ज है, राइट, और एक दूसरी बॉडी है इसके पास कोई चार्ज नहीं, ठीक। बट ये एक कंडक्टिंग बॉडी, ध्यान रखना हम दोनों चीजें किसके लिए कर रहे हैं, कंडक्टिंग बॉडी के पास। तो ये एक कंडक्टिंग बॉडी है ना। कंडक्टिंग बॉडी वो होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो विद इन द बॉडी, है ना। अच्छा, ये भी कंडक्टिंग, इसको भी कंडक्टिंग कह सकते हैं। तो दोनों ही बॉडी कंडक्टिंग है। अब पहले ये बॉडी बहुत दूर थी, राइट, पहले ये वाली मान लो बॉडी ए है तो ये वाली बॉडी बी है। तो पहले जो हमारी बॉडी ए थी, इट इज फार अवे फ्रॉम बॉडी बी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, और हमें देखा नहीं गया तो हम इस बॉडी बी को इधर लेके आएंगे। अच्छा, जब इधर लेके आएंगे तो बॉडी भी तो यहाँ रहेगी नहीं, तो हम इसको मिटा देते हैं ना। अगर इधर जाएंगे तो बॉडी भी तो यहाँ रहेगी नहीं, तो अब बॉडी भी जहाँ आ गई वहां बना देते हैं। चलो ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, बॉडी को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ लाने पर क्या होगा, यहाँ लाने पर ये होगा कि आप सबको इतना तो पता है, केमिस्ट्री में कभी न कभी पढ़ रखा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, इसलिए हम इसको नेगेटिव 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 कहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए तो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ होंगे, यहाँ कहीं से, तो जहां से गए होंगे वहां पर पॉजिटिव 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 बना दो। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं। अब जब ऐसा हुआ तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, ध्यान दो, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ, आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिखते रहना, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में किया, टेक बॉडी बी नियर बॉडी ए, राइट, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करें, सेकेंड स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड स्टेप में हुआ क्या, जो हम बॉडी बी को ए के पास लेकर आए तो यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो गए, मतलब इधर क्या हो गया, अट्रैक्शन जैसे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो क्या हो गया यहाँ पर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब चार्ज वाला अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं, चार्जेस आर इंड्यूस्ड, है ना। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम इसकी अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, अब भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्सेस में, तो एक्सेस में तो क्या होगा, वो इसको अर्थ में चला जाएगा, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज बह के कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। तो अब ये सारे चार्ज क्या हो गए, हमने क्या कर दी, थर्ड स्टेप में हमने कर दी अर्थिंग, है ना। अच्छा आप बोलोगे सर हम यहाँ भी अर्थिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर अर्थिंग आप करोगे तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ के नेगेटिव चार्ज ये एक्सेस में नहीं है, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अट्रैक्शन में बिजी है ना, तो ये एक्सेस में नहीं, फालतू कौन है, ये वाला, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव तो इसको बल्कि रिकल कर रहा होगा, तो ये लगा कि हम तो भाई यहाँ फालतू में खड़े हैं। तो ये नेगेटिव वाले अगर आप सोचो हम सर यहाँ पे अर्थिंग कर देंगे, यहाँ पे अर्थिंग करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे अर्थिंग करेंगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, नीचे। तो अर्थिंग करने से क्या हुआ, एक्सेस चार्ज goes into अर्थ, है ना। और बॉडी कैसा बन गया, अब बॉडी becomes negatively charged, बॉडी becomes negatively charged, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में देखो क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे तो हम यहाँ पे तो स्टेप 4, तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, हम अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। तो अर्थिंग को रिमूव कर देंगे, रिमूव द अर्थिंग। तो हमने क्या कर दिया, अर्थिंग को रिमूव किया, यानी कि यहां से वायर कर दिया कट। अब कट किया, उसका फिफ्थ स्टेप में क्या, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, टेक बॉडी बी अवे फ्रॉम ए। तो अब इस बॉडी को दूर ले लेंगे, तो खाली ऐसा। अब जब ऐसा बचेगा तो इसके बाद में अभी जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अभी तो रहा नहीं, क्योंकि इसको तो हमने यहाँ ले लिया, तो अब ये नेगेटिव चार्ज पूरे में ऐसे करके सब में फैल जाएगा। तो हमारी बॉडी ये पहले कैसी थी, न्यूट्रल,
अब कैसे हो गई, नेगेटिवली चार्ज। तो अभी हमारी बॉडी कैसी बन गई है, नेगेटिवली चार्ज। अब ये बॉडी बन गई है नेगेटिवली चार्ज। तो अब ये वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गई है। अच्छा, अभी सबको लिखें, फिर हम इसके बारे में कुछ कंक्लूजन लिख लेते हैं कि इसमें हुआ आखिर क्या क्या। ठीक है, पॉज करके लिख लें। ठीक है, चलो अब आगे हम देखते हैं कि अब इसमें क्या समझ आता है अपने को कि हमारी जो पहले वाली बॉडी थी, जो पहले से चार्ज थी, वो थी पॉजिटिव। तो फिर हमने चार्जिंग कैसे की, नेगेटिव। हमारी चार्जिंग कैसी हुई, नेगेटिव। हमारी ये वाली बॉडी कैसी थी, पॉजिटिव, है ना। तो बॉडी कैसे चार्ज हुआ, बॉडी, अब ये बात इंपॉर्टेंट, बॉडी इज चार्ज विद अपोजिट चार्ज। अच्छा, इसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि हमने सेकंड स्टेप में जब इसको लेके आए थे तो आपने देखा होगा सेकंड स्टेप में जब इसको लेकर के आए थे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए थे। उसी इंड्यूस की वजह से यहाँ पे नाम क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन विद अपोजिट चार्ज। अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं कि ये वाली बॉडी नेगेटिव होती है तो ये कैसे चार्ज जाती है, पॉजिटिव, तो उसको भी आप ऐसे स्टेप बना करके अपने हिसाब से लिख लेना। अच्छा, यहाँ पर और हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पर हमें अर्थिंग करनी पड़ती है। अर्थिंग इज नीडेड। एक बात और, क्या दोनों बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, तो नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। एक बॉडी से किसी बॉडी के बीच में, मतलब ए से बी में कोई चार्ज नहीं है, तो नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज within the two bodies। दोनों बॉडीज के बीच में कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इतनी सारी बातें लिख लें, और लिखने के बाद हम अगले मेथड से पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। राइट, अब देखते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। देखो, मैं कई बार नहीं भी कहूंगा कि सर ऐसे आप लोग मैं स्क्रीन पॉज करो लिख लो, तो भी आप अपने दिमाग से स्क्रीन को पॉज करें और लिख लें। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी का, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय ये अपना है तीसरा आंसर। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें भी अपने पास दो बॉडी है, तो मान लो कि ये वाली बॉडी ए है और ये वाली बॉडी बी है। अब इस ए वाली बॉडी पर ध्यान रखिए, इस ए वाली बॉडी पर मान लो कुछ ऐसे प्लस 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 कुछ ऐसे चार्ज है, राइट। और जो बी वाली बॉडी है इस पर कोई चार्ज है नहीं, ये वाली बॉडी अपनी न्यूट्रल है, इसी की हमें चार्जिंग करनी है। बी वाली बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, इसी की हमें चार्जिंग करनी है, राइट। अब इस वाली बॉडी को हम क्या कर लो, ए वाली बॉडी के पास ले जाओ। तो अगेन यहां पर अगर हम लिखेंगे स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, टेक बॉडी बी। बॉडी बी का मतलब क्या है, जो न्यूट्रल बॉडी है। तो टेक ऐसे मतलब टेक द न्यूट्रल बॉडी, टेक द न्यूट्रल बॉडी नियर द चार्ज बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं। ठीक है भाई, हमें न्यूट्रल बॉडी को कहाँ लेके आना है, यानी इस वाली न्यूट्रल बॉडी को अपने को चार्ज बॉडी के पास में लेके आना है। तो ठीक है, हम ले आते हैं। चलो हम यहाँ पर इसको ले आए। अब लेके आने पे क्या हो, वही जो पहले हुआ था इंडक्शन में कि यहाँ पर माइनस 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 चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब इंडक्शन यहाँ भी हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होंगे, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, induction of charges will take place. Induction of charges will take place in the neutral body. In the neutral body. तो चार्जेस का इंडक्शन हो जाएगा किसमें, न्यूट्रल बॉडी के अंदर। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। चलो ठीक है भाई, डायग्राम हाँ ठीक हो गया।
अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या कर दी थी, इंडक्शन में हमने अर्थिंग किया था, यहाँ पे अर्थिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इन बॉडी को सच में कांटेक्ट में ला देंगे। तो मेक कांटेक्ट, हम क्या करेंगे, इनको कांटेक्ट में लाएंगे। तो कांटेक्ट में, अब हम इसको कांटेक्ट में ले ही जाते हैं। तो देखो कांटेक्ट में लाने से बच्चों क्या होगा, तो कांटेक्ट में लाने से होगा ये कि अब ये इलेक्ट्रॉन है, पहले हमने क्या किया था कि भाई इन दो का आपस में मिलन होने नहीं देता। अब इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ना ऐसे करके इस वाली बॉडी में जंप कर जाएंगे। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, और जंप करते हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में देखो, जंप करते हम क्या करेंगे, टेक them away, sorry, take the body be away। तो इस बॉडी को अब दूर ले आएंगे, तो दूर लेंगे तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, खाली पॉजिटिव बचेगा, और अब ये पॉजिटिव सब में फैल जाएगा, क्योंकि अब ये अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, तो सब में फैल जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी कैसी हो गई, न्यूट्रल बॉडी becomes पॉजिटिवली चार्ज। तो कंडक्शन में क्या होता, अगर ये पॉजिटिव था तो हमारी बॉडी जिसको हमें चार्ज करना था वो नेगेटिव होके आया था, मतलब अपोजिट चार्ज से चार्ज होता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिमिलर चार्ज से, अगर ये वाली बॉडी पॉजिटिव है तो जिसको हमें चार्जिंग करनी है वो भी पॉजिटिव ही होके आएगा। अच्छा इसमें और क्या हुआ है कि इंडक्शन तो हुआ है, लेकिन इंडक्शन में क्या था, इंडक्शन हुआ है लेकिन मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हुआ था, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हुआ था कि एक्चुअल चार्ज, यानी यहां से यहां कोई चार्ज एक्चुअल में नहीं आया था, है ना, जो भी था हमारा अर्थ से हमने इसमें चार्ज लिया था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो हम इसके कुछ की फीचर्स लिख लेते हैं, राइट। अगर हम इसके कुछ, तो अब हम इसके कुछ की फीचर्स लिखते हैं और देखते हैं कि वो की फीचर्स क्या है। तो पहला की फीचर क्या है, तो की फीचर्स जैसे कि हमने वहां पर लिखा था, की फीचर्स क्या है, पहला की फीचर है बॉडी विल बी चार्ज्ड विद सिमिलर चार्ज। वहां पे क्या था, हमने कहा था अपोजिट चार्ज, राइट। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, राइट। चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। फेसबुक पेज और हमारा चैनल दोनों ही एक ही नाम से है, हैरी सर फिजिक्स वाले के नाम से।